अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्रोग्राम सुबह का सितारा, मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज़ खान। उम्मीद करती हूँ आप लोग उठ चुके होंगे, अपने दिन का आगाज़ कर चुके होंगे। तो आज के प्रोग्राम का आगाज़ भी नाज़रीन हम करेंगे एज़ यूजुअल अपने एक हेल्थ सेगमेंट के हवाले से। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि क्या ही ज़बरदस्त बात होती अगर कोई हमारी बॉडी में कोई कैमरा फिट होता जो हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सारे अज़ा को मॉनिटर करता रहता और हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता कि हमारा जो बॉडी का निज़ाम है या जो हमारे ऑर्गन्स हैं कौन से डिस्टर्ब हैं, कौन इसमें सही काम कर रहे हैं, कौन सा ऑर्गन है जो इसमें बिगाड़ पैदा कर रहा है, ताकि हम अपनी जो डाइटरी हैबिट्स है उसके मुताबिक चेंज कर सकते, अपनी सेहत का और ख़याल रख सकते। अब ऐसा तो हुआ नहीं, और ऊपर से काहली और सुस्ती इंसान की ये है कि हम प्रॉपर किसी चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास भी जाना पसंद नहीं करते। जब तक हाई नहीं बढ़ जाती, जब तक तकलीफ़ इतनी नहीं बढ़ जाती, तब तक हम किसी भी अपने बॉडी की जो नॉर्मल कहते हैं ना कि टेस्ट है या रूटीन चेकअप है, हम नहीं करवाते हैं, जो कि एक बड़ी ही बुरी आदत है मैं समझती हूँ हमारे में। इसी हवाले से आज हमने एक सेगमेंट ख़ासकर डिज़ाइन किया है कि हमारी जो बैड ईटिंग हैबिट्स होती हैं वो कौन सी हैं एक तो, और हम उसमें कितनी कोताही कर रहे होते हैं कि हमें जो बड़े अमराज हैं हम उसका शिकार हो जाते हैं, उसमें मुब्तला हो जाते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल, एक बीमारी जो कि आपको दिल के आर्ज़े में मुब्तला कर सकती है, आपको मौत के मुंह में भी ले जा सकती है, आपके जो बाकी बॉडी ऑर्गन्स हैं उनको भी मुतासर करती है। कोलेस्ट्रॉल है क्या, किन खानों में है, और डाइटरी हैबिट्स के हवाले से आज हम बात करेंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है, इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए, रोशनी डालने के लिए माहिर ग़िज़ायत डॉक्टर समन इश्तियाक साहिबा। अस्सलाम वालेकुम समन, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। अच्छा, मैं प्रोग्राम के आगाज़ से पहले भी आपसे पूछ रही थी कि कोलेस्ट्रॉल को उर्दू में क्या कहते हैं, सो वी गेट टू नो कि कोलेस्ट्रॉल को कोलेस्ट्रॉल ही गालिबन कहते हैं। बिल्कुल ऐसी है कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, अब आम आदमी के लिए कि ये एक्चुअली किस ग़िज़ा से बढ़ता है और ये है क्या? अच्छा नबिया, बेसिकली जो कोलेस्ट्रॉल है ना वो आपका अनहेल्दी फैट की वजह से बढ़ता है। आपकी डाइटरी हैबिट्स जो हैं वो आपकी सेहत पे सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। जैसे आपका लाइफस्टाइल होगा, जैसे आपकी डाइटरी हैबिट्स होंगी, अल्टीमेटली वैसे ही आपकी सेहत होगी। तो डाइट में बेसिकली दो तरह के फ़ैट होते हैं। एक होता है बैड फैट जो कि LDL होता है, जो आपके जंक फूड में, तली हुई चीज़ों में, डीप फ्राई चीज़ों में, प्रोसेस चीज़ों में, उनमें पाया जाता है। उसी तरह आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स होता है जो आपकी बॉडी के लिए मुफीद होता है, जिसको HDL कहा जाता है, जो कि आपके नट्स में होता है, प्लांट बेस्ड ऑयल में होता है, हेल्दी ऑयल्स में होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आपका कोलेस्ट्रॉल तब इंक्रीज़ होगा जब आपकी बॉडी में बहुत टाइम तक आपकी डाइट अनहेल्दी चीज़ों पर रही हो, कि आपका जंक फूड की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा हो, डीप फ्राई तली हुई चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हो, वो अल्टीमेटली आपका कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा, और जब कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होगा आपको दिल की बीमारियां लगेगी। अच्छा डॉक्टर समन, हम बात करते हैं ना हमेशा फ्राइड चीज़ें, या हमारे यहाँ जंक फूड की चेन्स बहुत कॉमन हो गई है ना ओवर द ईयर्स, और फिर लेट ईटिंग हैबिट्स, इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं उससे पहले ये पॉइंट रेस करना चाहूँगी कि हम हमेशा बात करते हैं कि घर का खाना खाओ। घर का खाना जैसा भी है, कुछ भी है, वो आपके लिए सेफ़ है और साफ़ सुथरा खाना है, बीमारियों से पाक है। लेकिन आप क्या समझती हैं कि हम उस तरह का ऑयल जो यूज़ करते हैं अपने खानों में, या जितना हम उसको पका लेते हैं, और ऑयल की एक जो तरी हमारे ऊपर आती है हमारे खानों पे, वो भी तो अनहेल्दी ही हुआ। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, बेसिकली नबिया उसमें ये होता है कि आपके कुकिंग मेथड्स बहुत अफेक्ट करते हैं आपकी डाइट पर। हमारे घर में यहाँ पे नॉर्मली एशियन पॉपुलेशन में ये किया जाता है कि सुबह अगर ब्रेकफास्ट में ऑयल इस्तेमाल हो रहा है अंडे पे, तो वो उसी ऑयल को हम दोपहर के खानों में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल बहुत गलत आपकी हैबिट्स हैं कि आप एक ही तेल को 10-10 बार यूज़ करते हैं। जितना आप उसको पकाएंगे उतना ही वो प्रोसेस होगा, उतना ही आपको बीमारियों की तरफ लेकर जाएगा। लाइकवाइज ऐसे ही बाज़ार का खाना जो होता है, डीप फ्राई चीज़ें होती हैं, उनको तला जाता है प्रॉपर, तो जो आपकी ग़िज़ा में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो तो वैसे ही निकल जाते हैं। जितना आप उनको फ्राई करेंगे, जितना आप उनको ओवर कुक्ड करेंगे, वो तो उतनी चीज़ें आपकी न्यूट्रिएंट डेंस निकल जाएगी। तो हाइजीन बहुत मैटर करती है, कुकिंग मेथड्स आपके बहुत मैटर करते हैं। इसके साथ साथ जो कुकिंग ऑयल्स हैं, मैं हमेशा ये हाईलाइट करती हूँ कि वो वाला ऑयल इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी में जाके जमे ना, एक्यूमुलेट ना हो। जब आपकी बॉडी में फ़ैट एक्यूमुलेट होगा, वो क्लॉट बनाएगा, वही आपको कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेकर जाएगा, वही अल्टीमेटली आपको दिल की बीमारियों की तरफ लेकर जाएगा। तो
प्लांट बेस्ड ऑयल जो होते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट हमेशा कहती हूँ प्लांट बेस्ड ऑयल, जिसमें सनफ्लावर ऑयल, कैनोलिव ऑयल, आपका ऑलिव ऑयल आ जाता है, कॉर्न ऑयल, वो सारे जो हैं वो बेनिफिशियल आपकी सेहत के अच्छा, लिए। एक लंबे अरसे तक देसी घी पर बड़ी डिबेट होती रही। हम शहरी लोग जो कि अपने आप को लोग मॉडर्न कहते हैं, उन्होंने एक तवील अरसा देसी घी, अरे ये तो बीमारियों की जड़ है, और इस तरह दूर दराज देही इलाकों में, गांव में लोग, वहाँ के लोग तो प्योर देसी घी का ही इस्तेमाल, और पराठे वगैरह, क्योंकि उन्होंने सुबह निकलना होता है, रात को आना होता है, फिर सख्त फिजिकल उनकी जो है वो काम की जो नौइयत है वो भी उसी तरीके से होती है। तो हमारे यहाँ बड़ी डिबेट रही, हमने बायकॉट कर दिया देसी घी का। फिर 8, 9, 10 साल के बाद अब बात होना शुरू हुई है कि देसी घी से तो बेहतरीन कोई चीज़ ही नहीं है, एटलीस्ट यू कैन टेक जस्ट 1 स्पून अ डे। कितना फ़ायदेमंद है देसी घी अगर खालिस आपको मिल जाए, प्लस हर चीज़ का जो इस्तेमाल है वो बड़ा डिपेंड करता है कि हम उसको किस टाइम पे, किस वक्त यूज़ कर रहे हैं, किस चीज़ के साथ यूज़ कर रहे हैं। तो देसी घी का जो सही इस्तेमाल है वो क्या है और कितना इस्तेमाल? अच्छा नबिया, जो देसी घी है ना, ये टोटली मिथ है कि आप देसी घी को इस्तेमाल नहीं कर सकते। देसी घी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आप कर सकते हैं, बट वही बात आती है कि आपने उसकी क्वांटिटी कितनी इस्तेमाल की है। 1 टेबल स्पून आप पर डे, आप एक मील के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी आपको कुछ नहीं कहेगा। देसी घी उन घी से बेहतर है जो कि प्रोसेस घी हैं, जो एनिमल फैट से बने हुए हैं। तो देसी घी अगर ऑर्गेनिक मिल जाता है, वैसे तो आजकल पाकिस्तान में ऑर्गेनिक चीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, अगर आपको ऑर्गेनिक और प्योर मिलता है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई टाइम की कोई लिमिट, किसी भी टाइम ले सकते हैं? सुबह के टाइम डाइजेशन बेहतर होती है, या रात के टाइम कुछ लोग दूध में मिला के पी लेते हैं, तो ये हेल्दी फैट है आप कहेंगी? ये हेल्दी फैट है, इसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 होते हैं जो आपकी बॉडी के गुड फैट में कंसीडर किया जाता है। तो आप इसको 1 टेबल स्पून एक मील में आप ले सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे खानों में तो 1 टेबल स्पून तो होता ही नहीं है। हम तो इतना ज़्यादा, जब तक हमारे खानों में, पकवानों में ऑयल ऊपर ना हो तो हम कहते हैं वो सही से पका नहीं है, तो वो टेस्ट नहीं आएगा। तो जितना ओवर कुक्ड होगा, जितना ऑयल में बना होगा चीज़ें, वो आपको कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज करवाएंगी। अदरवाइज आप 1 टेबल स्पून लेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो हम बेसिकली बात करें वो लोग जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, और ऑब्वियसली आपकी हार्ट हेल्थ के लिए इट्स नॉट गुड, उनको किस तरह की डाइट यूज़ करनी चाहिए, और कौन से हेल्दी फैट जिन चीज़ों में है वो किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं, तो ये बेसिकली हम गुफ्तगू करें। ठीक है, आपने देसी घी की बात की, और खाने में जो हमारा तेल या घी इस्तेमाल होता है, कुकिंग मेथड की आपने बात की, बग़ैर किसी ब्रांड का नाम लिए कौन सा कुकिंग ऑयल या हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे फ्लेवर भी थोड़ा सा बेहतर रहे, और ऑब्वियसली आपने लेस यूज़ करना है? जिस भी ऑयल में लिखा होगा प्लांट बेस्ड, वो कुकिंग ऑयल जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल फ्री है। अब समटाइम्स आजकल ऑयल ऐसे आते हैं जिस पे ऊपर लिखा होता है, मेंशन किया जाता है कोलेस्ट्रॉल फ्री, तो आप वो ऑयल इस्तेमाल करें, लेकिन उनमें भी कंसीडर करें कि सनफ्लावर हो, कैनोलिव हो, ऑलिव हो, किसी ब्रांड का भी हो सकता है। वो किसी भी एक ब्रांड को हम हाईलाइट नहीं करते, बट वो किसी का भी हो सकता है, बट आपने कोलेस्ट्रॉल फ्री जिस पे प्लांट बेस लिखा हो वो आप अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। ठीक है, कमिंग बैक टू टॉपिक, अब वो हम कौन सी गलतियाँ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा कोलेस्ट्रॉल हाई होता है? अच्छा, उसमें सबसे पहले तो ये जो हमारा जंक फूड है वो, उसके साथ साथ फ्रीजी ड्रिंक्स, जो हमारी ये एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, क्योंकि जितना आप ओवर कंजप्शन करेंगे शुगर का, वो आपको ओबेसिटी की तरफ लेकर जाएगी। जितना ओबेसिटी होगी उतना ही फैट होगा बॉडी में, वो आपको कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेकर जाएगा। ये इंटरलिंक्ड है तमाम चीज़ें। जंक फूड को अवॉइड करें, जितनी प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, बेकरी की आइटम्स हैं, उनको अवॉइड करें। शुगर इंटेक ज़्यादा और इवन सॉल्ट इंटेक उसको कम करें, क्योंकि सॉल्ट इंटेक भी लेंगे तो समटाइम्स लोगों में हाइपरटेंशन का भी इशू आ जाता है, ब्लड प्रेशर का भी इशू आ जाता है, तो उसको भी जितना हो सके इन चीज़ों को अवॉइड करें। उसके साथ साथ आप बाकी चीज़ें लें। जब हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो हम सबसे पहले ना हार्ट हेल्थ हमारी इससे मुतासिर होती है, हमारी ये बाकी ऑर्गन्स को भी मुतासिर करता है? बिल्कुल ऐसी है, जब आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, आपका मोटापा आएगा, वो ओबेसिटी की तरफ लेकर जाएगा। ओबेसिटी होगी, आपको PCOS होगा जो आजकल बहुत कॉमन है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, तमाम डिजीज़ें इंटरलिंक्ड है आपका। सही। अच्छा, जैसे कि हमारे यहाँ मैंने बात की कि जंक फूड जो चेन्स हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं वो तो 24 आवर्स रात को भी, और बच्चों की जो लाइफस्टाइल है, लेट नाइट जागना, देर से खाना, देर से सोना, तो ऐसे में हम देखते हैं कि लेट नाइट पिज़्ज़ा चल रहा होता है या बर्गर्स चल रहे होते हैं, फ्राइड चिकन की जो शॉप्स हैं, ये बहुत सारा कारोबार हमारे यहाँ बहुत है। देर रात को खाना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल, जंक फूड का, और आपके बॉडी का ऑब्वियसली जो हमारा एक निज़ाम है कि जो आपका स्टमक है वो जब रात होती है तो उस टाइम पे डाइजेशन का सिस्टम कितना स्लो हो जाता है,
और कितना टाइम रिक्वायर होता है एक्चुअली किसी भी मील को डाइजेस्ट करने के लिए। और जब हम रात को इस तरह के खाने ले रहे होते हैं, फिर अनहेल्दी फैट हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये तो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे लिए बड़ी एक अलार्मिंग सिचुएशन हो गई। इसी अच्छू। और आप देखिए नबिया, आजकल 80% पॉपुलेशन में डायबिटीज़ आना शुरू हो गई है। आप यंगस्टर्स में डायबिटीज़ आ रही है, बोन हेल्थ इश्यूज आना शुरू हो गया। ओबेसिटी, चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत कॉमन है। वो इसीलिए कॉमन है कि हमारे यहाँ पे डिनर ही 8 बजे के बाद किया जाता है, जबकि जो डिनर है डेट शुड बी अराउंड 7 to 8। 8 बजे से पहले वाइंड अप कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लेट नाइट स्नैकिंग और ये सब कुछ, और उसी की वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इतना अनहेल्दी है, डाइटरी हैबिट्स हैं वो अनहेल्दी है, उसी की वजह से हम डिफरेंट बीमारियों की तरफ चले गए हैं। अच्छा, बच्चों को भी हमने बड़ी आदत लगा दी ना, डब्बे में फ्रोजन फूड्स आते हैं और लंच बॉक्स हम बड़ा उनको फ़ख्र से फ्राई करके देते हैं। आसान भी होता है, क्विकली भी होता है। बच्चों के लिए किसी हद तक ठीक है, क्योंकि हम कहते हैं कि बच्चों को अगर कोई चीज़ एक नॉर्मल क्वांटिटी में दी जाए तो उनकी एज इस तरह की है, सो वो बिल्कुल ऐसी है। Do you agree with that? अच्छा नबिया, उसमें हम पेरेंट्स की हैबिट तो हम डेवलप कर रहे हैं ना बच्चों की। बिल्कुल, और जैसे हमारी हैबिट्स होंगी वही हमारे बच्चों में जाएंगी। तो यहाँ पे मैं पेरेंट्स को हमेशा ये काउंसलिंग करती हूँ कि आप बच्चों को दें ये चीज़ें, बट एक क्वांटिटी में दें जितनी उनकी कैलोरीज रिक्वायर्ड है। सेकेंडली, उनको नॉन स्टिकी पैन पे, जो एयर फ्राई पैन होते हैं, उनमें आप ऑयल डालकर आप उन्हें वो बना सकते हैं। ओवर कुक की तरफ ना लेकर जाएं। अगर उन्होंने बाहर से मार्केट से ही फ्राइज खाने हैं, आप उन्हें घर में बना कर दे सकते हैं। वो बाहर अगर जंक फूड खा रहे हैं या सैंडविचेस या बर्गर्स खा रहे हैं, तो आप घर में उनको बना कर दे सकते हैं कि घर का ऑयल होगा और हाइजीन बहुत मैटर करेगी। ठीक, तो समन जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं या हार्ट पेशेंट्स हैं या ब्लड प्रेशर के, उनको कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी? उसमें सबसे पहले आपका जंक फूड है जो आपने अवॉइड करना है। उसके साथ साथ आपकी बेकरी की तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने अवॉइड करनी है। डीप फ्राई चीज़ें, तली हुई, समोसे, पकोड़े, ये सारी चीज़ें, इनको आपने अवॉइड करना है। इसके साथ साथ रेड मीट, आपका जो मटन और बीफ आता है, और जो पाए हमारे यहाँ पे नाश्ते किए जाते हैं, पाए, चने, और जिसमें ऑयल ऊपर डाला जाता है एक्स्ट्रा, तो उन चीज़ों से थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें आपका कोलेस्ट्रॉल की तरफ लेकर जाती है। ये मेन रिस्क फैक्टर है आपका। अच्छा, जहाँ पे हम ये डीप फ्राइड आइटम्स खाने के शौकीन हैं या हमारी बैड हैबिट्स हम इसे कह लें, वहीं पर ऑन अदर साइड हम वेजिटेबल्स या जो रॉ सब्ज़ी है उसका इस्तेमाल हम नहीं कर रहे होते। अगर सब्ज़ी घर में बनती भी है तो उसका तरीक़ाकार इस तरह का है कि बहुत ज़्यादा ऑयल में अगेन बनती है या ओवर कुक्ड होती है, उसके सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उससे निकल जाती हैं। फिर फ्रूट्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं है, जूसेस का रुझान नहीं है। तो ये भी चीज़ों का हमें ख्याल करके एक बैलेंस डाइट इख्तियार करनी है। बिल्कुल ऐसी है। और जो आपकी तमाम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत हेल्प आउट करती है, क्योंकि इसमें फाइबर है, और फाइबर जितना आपकी बॉडी में जाएगा वो कोलेस्ट्रॉल को उतना ही कम कर लेगा। तो जितना आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें वो सबसे बेस्ट है। और उसके साथ साथ आप दालों का, लेग्यूम्स का, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नट्स की बात मैं हमेशा करती हूँ कि 7 से 8 बादाम और 2 वॉलनट्स, वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 है, और वो आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स देते हैं और बैड फैट को, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं। और इसके साथ साथ एक बात हमेशा, हाइड्रेशन बहुत मैटर करती है कि आपकी डाइट में जो है ना वो फ्रूट जूसेस उसका इस्तेमाल हो। जो आपको हमें क्रेविंग होती है कि हमने एनर्जी ड्रिंक्स या फिर कोल्ड ड्रिंक्स पीनी है, कोक, स्प्राइट, तो उससे बेहतर है कि आप फ्रेश फ्रूट जूस कंज्यूम कर लें, वो करना शुरू कर दें। उसके साथ आप पानी की जो अपनी हाइड्रेशन है उसको प्रॉपर रखें। ज़बरदस्त। अच्छा, वर्जिश कितनी ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो ओबेसिटी का शिकार हैं या हार्ट पेशेंट हैं? क्योंकि हम खाना तो किसी हद तक कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन चहलकदमी पर हम जोर नहीं देते या बात नहीं करते। तो चहलकदमी कितनी ज़रूरी है इसके साथ साथ? जितना डाइट ज़रूरी है ना, उतने ही मुझे लगता है लाइफस्टाइल, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है उसका मेन रोल है। अगर हम खा भी रहे हैं और हमारी डाइट हेल्दी है, लेकिन हम चल फिर नहीं रहे और जगह पे बैठे हुए हैं, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो वो भी आपको बीमारियों की तरफ लेकर जाएगी। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ना करें आप 1 घंटा, लेकिन हार्डली आप 24 घंटे में से आधा घंटा या 15 मिनट्स डेली अपनी ज़िंदगी में अपने लिए ज़रूर निकालें, जिससे आप एक मेंटली आपको बहुत सुकून मिलता है। उसके साथ साथ जो आपकी बॉडी में अनहेल्दी फैट होता है, आप जैसे ही फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, आपकी ओबेसिटी जो होती है वो ओवरकम होना शुरू हो जाती है। तो वो आपको एक फिजिकल एक्टिविटी जो है ना वो मैंडेटरी है। अच्छा, इसलिए समन हमने देखा है कि जो पुराने वक्तों के जो लोग थे उनका चलना फिरना, चहलकदमी इतनी ज़्यादा थी, कि जिम्स और एक्सरसाइज का तो कोई रुझान नहीं था। जो करता था उसको पहलवान ही समझा जाता था कि पहलवानी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों का चलना फिरना बहुत था। तब इतनी गाड़ियाँ नहीं थी, मोटर बाइक्स नहीं थी, लोग अपने घर से मीलों सफ़र आराम से तय कर लिया करते थे, और वो उन्होंने एक लंबा तवील अरसा हेल्दी गुजारा अपनी ज़िंदगी का।
आज जैसे कि आप बात करिए कि जो शुगर है, डायबिटीज़ है, वो यंगस्टर्स में कितनी कॉमन हो चुकी है, बच्चे हमारे ओबेसिटी का शिकार हो चुके हैं। अब जैसे कि विंटर्स बिल्कुल करीब है, तो एक और बैड हैबिट कि नट्स का आपने कहा कि नट्स में हेल्दी फैट होता है, हम वो भी कितनी बेतरतीबी से और कितने जालिमाना तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। लोग पीनट्स हैं तो पीनट्स खाई जाते हैं, वो खाई जाते हैं और बिल्कुल कोई क्वांटिटी का ख्याल ही नहीं है। तो कोई अच्छी चीज़ जिसमें हेल्दी फैट है लेकिन उसका ओवर यूज़ करना वो नुकसानदेह हो गया। बिल्कुल ऐसी, और वो कहा भी तो जाता है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो अब सर्दियों की आपने बात की, तो नबिया सर्दियों में फिश आती है, तो फिश आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मेन रोल करती है। वो भी ओमेगा 3 ओमेगा 6 है। आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वही बात कि आपने फिश को ओवर कुक नहीं करना, स्टीम कर लें, ग्रिल कर लें, आपके कुकिंग में टाइम रिक्वायर भी नहीं करती है बिल्कुल। तो वो आप फिश कंज्यूम कर सकते हैं विंटर्स में, ये बहुत अच्छा एक सोर्स है आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। अच्छा, मैंने देखा घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं वैसे तो इतना परहेजी खाना नहीं खा रहे होते, बट हमारे घर में एक बुजुर्ग मेरे उनको सुबह कई सालों से उठकर दलिया खाने की आदत, सुबह उठ के जो हम खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और रात को क्या बनेगा, खिचड़ी बन रही है। यानी कि खाना जो हमारे यहाँ कंज्यूम उन्होंने किया वो सिर्फ जो एक टाइम दोपहर की मील बनी या लंच बना वो कंज्यूम कर रहे थे। और आपकी फिजिक भी ठीक है, आप में एनर्जी भी है, लेथार्जिक फील भी नहीं कर रहे। तो बेसिकली इसी विल पावर की मैं समझती हूँ कि हमें जरूरत है। आपकी डाइट का बहुत रोल है। कि एक शख्स में देख रही हूँ जो कि बहुत बड़ी उम्र का है, उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि घर में कुछ भी बन जाए, लेकिन सुबह जी दलिया ही खाना है और रात को खिचड़ी, या कभी कभार हो गया कि कुछ बहुत लिया, और वो भी बहुत ही कम क्वांटिटी में। बिल्कुल। और अब आजकल तो नबिया ये कहा जाता है कि दलिया वो खाएंगे जो बीमार है। हम तो नॉर्मली हमारी डाइट में है ही नहीं दलिया, जबकि दलिया, ओट मील और ये जो तलबीना है ये बहुत हेल्दी है। लेकिन इसके मेथड्स होते हैं कि आप उसको बना कैसे रहे हैं। आप उसको दूध में बनाकर ऊपर नट्स डाल सकते हैं, फ्रूट कंटेंट डाल सकते हैं, उसको हेल्दी कंटेंट में आप उसको हेल्दी वे में बनाकर उसको कंज्यूम कर सकते हैं। दलिया एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट में। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और हेल्दी ऑप्शंस क्या हो सकती हैं उन लोगों के लिए जो कि कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स हैं? अच्छा, उसमें एक सीड साइक्लिंग मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, जिसमें आपके सेसमी सीड्स, पंपकिन सीड जो सूरजमुखी और इन सब के बीच होते हैं, बेसल सीड, चिया सीड जो आते हैं, तुक मलंगा, इनको आप अपने घर में ज़रूर रखें। और इनका 1 टेबलस्पून तमाम सीड्स का पर डे रिक्वायरमेंट होता है। उसको आप पानी के अंदर डाल लें या अपनी किसी भी चीज़ में कंज्यूम कर लें। अक्सर मैं रोटी में आटे में अगर मिला लें तो वो उसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है, डिफरेंट लगती है, और आई थिंक हम भूलते भी नहीं है और कंज्यूम भी हो जाता है। हाँ, वो सारे न्यूट्रिएंट्स भी जो हैं। तो इसका नाश्ता सुबह किया जा सकता है हमारे यहाँ। इवन आप इसको अपने दलिया में ही आप सीड्स डाल सकते हैं। अच्छा। वो बहुत एक हेल्दी हो जाएगा। और इसमें जो लोग नट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, नट्स आजकल जो अगर एक्सपेंसिव होते हैं, जो इन्फ्लेशन का हाल है, तो अगर आप नट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो नट्स का ही ऑल्टरनेटिव सीड्स हैं, वो पैकेट में आपको बॉटल में मिल जाते हैं, और वो आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हो उसको। ठीक है। अच्छा, डिनर में क्या लिया जाए, क्योंकि हमारे पास जो दोपहर की मील होती है वो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है कि हम कोई एक्सरसाइज कर लें या बॉडी कंज्यूम करें, लेकिन जो रात की मील है वो बहुत डिपेंड करती है हमारी हेल्थ पर और हमारे लाइफस्टाइल पर। रात को क्या खाएं? अच्छा, जो डिनर है ना नबिया, वो बहुत लाइट होना चाहिए। ब्रेकफास्ट आपका सबसे हेल्दी होना चाहिए, और जो लंच है उसमें आपने सैलड बाउल तो मैंडेटरी रखना ही रखना है, लेकिन जो डिनर है वो बड़ा लाइट सा होना चाहिए। 7-8 बजे तक डिनर हो जाना चाहिए, जिसमें आप होल व्हीट की, होल ग्रेन, जिसमें गंदम या मल्टी ग्रेन की रोटी है वो कंज्यूम कर सकते हैं। साथ ग्रेवी में आप सब्जियों का इस्तेमाल करें। अगर आपने लेना भी, अगर प्रोटीन इंटेक लेना है तो आप मटन और बीफ के अलावा चिकन और फिश को कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन डिनर बड़ा लाइट सा होना चाहिए आपके लिए। ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमें बताएगा, अंडे के हवाले से हम बहुत सुनते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई है या जो इस मर्ज में मुब्तला हैं या हाथ, सबसे पहले जी अंडे की जर्दी बंद कर दी जाती है। फिर इस पर बड़ी बहस भी होती है कि एक फुल एग जो है वो कम से कम दिन में कंज्यूम किया जा सकता है। बिल्कुल ऐसी है। आप क्या कहेंगी? अच्छा नबिया, बिल्कुल ये टोटली मैथ है कि आप अंडे नहीं खा सकते या कोलेस्ट्रॉल या इसका प्रॉब्लम होता है। अंडे आप ओवरडोज में नहीं खा सकते, कि कुछ लोग खाते हैं 7-8 अंडे एक साथ ही खा लेते होते हैं, तो एक अंडा आपको पूरे दिन में कुछ नहीं खा सकता। और व्हाइट एग तो वैसे भी कुछ नहीं बिल्कुल। और आप एक अंडा होल एग भी खा सकते हैं, उसको एग योक के साथ भी खा सकते हैं, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी उसको ट्रिगर नहीं होगा। दैट्स अमेजिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर समन इश्तियाक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी कोलेस्ट्रॉल के हवाले से। कौन सी बैड हैबिट्स हैं, कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं, और नाश्ते में क्या लिया जा सकता है, अपनी डाइटरी हैबिट्स में हम कैसे चेंज ला सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।